इनके भाई की कॉल मुझे आती है तो मुजम्मिल भाई सिस्टर की जो है वो व्यूज़ जो है वो मिलियन प्लस चले गए हैं। तो सडनली वो डॉक्टर साहिबा फ़ोन पकड़ लेती हैं और कहती हैं मुजम्मिल भाई हम इनसे ना 10 करोड़ रुपया डिमांड करेंगे। कितने में आप दिखे हैं कि आपने डॉक्टर नबी अली खान को घर छोड़ा? मैंने इनके भाई को कॉल की कि यार ये आपकी बहन क्लेम कर रही है कि मैं ऑनर हूँ घर की। वो भी काफ़ी गुस्से में आए। आप कह रहे हैं कि उधर पानी नहीं आया। सबसे पहली वीडियो उनकी वायरल हुई थी, वो बालकनी में शायद खड़ी थी तो पानी तो नीचे गली में था। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोल रही हैं। जब कोई बात ना सामने आई, इन्होंने कहा कि जी मेरा आईफोन जो है वो गुम गया है। आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूं आपका मेजबान साद फरदीन। शहर लाहौर में सैलाब आता है और वो सैलाब कई सोसाइटीज को अपनी जद में लेता है और कितने इलाके उस सैलाब में बहते चले जाते हैं और करोड़ों का नुकसान होता है। फिर एक निजी सोसाइटी में जब वो सैलाब दाखिल होता है तो एक एंकर पर्सन जिनका नाम डॉक्टर नबीहा अली खान है वो मंजरे आम पर आती है और आकर बताती हैं लोगों को मेरा घर जो मैंने करोड़ों रुपए का घर लिया था वो इस सैलाब की नजर हो गया और मेरा करोड़ों का नुकसान हो चुका है। तो इस नुकसान का अजाला कौन करेगा? 3-4 दिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। मंसूर अली खान साहब जो कि सीनियर एंकर हैं उनको अपनी पॉडकास्ट में बुलाते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। वो बताती हैं कि घर मैंने करोड़ों रुपए का खरीदा है और अब ये सैलाब की नजर हो गया है, ये कमजोर हो गया है, इसकी नीयत कमजोर हो गई है, मेरा सामान जो अंदर था वो भी इसमें खराब हो चुका है, इसकी नजर हो चुका है। तो फिर 3-4 रोज बाद एक शख्सियत मंजरे आम पर आती है जो मेरे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल हनीफ गुराया साहब। जब ये मंजरे आम पर आते हैं और आकर ये क्लेम करते हैं कि ये घर तो मेरा है, डॉक्टर नबीहा अली खान का घर नहीं है, तो आज हम इनसे सारे हकायक जानते हैं कि ये सारा माजरा क्या है। अगर ये इनका घर था, डॉक्टर नबीहा अली खान का घर नहीं था, तो ये 3-4 रोज क्यों गायब रही? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा, आप 3-4 रोज बाद मंजरे आम पर आते हैं जब वीडियो वायरल हो चुकी होती है, फिर आप आकर बताते हैं कि ये घर मेरा है, डॉक्टर नबीहा अली खान का नहीं है। 3-4 रोज आप गायब रहे और फिर एकदम मंजरे आम पर आना। नहीं साहब, 3-4 रोज़ तो मैं गायब नहीं रहा। जी। ये जुमेरात का वाक़या है और जुमेरात वाले दिन मुझे इनके भाई की कॉल आती है। हम घर को अल्लाह के सुपुर्द करके निकल आए हैं। सोसाइटी में पानी आ गया है और हम जा रहे हैं। मैं फ़ौरी तौर पे जाता हूँ वहाँ पे सोसाइटी और जाके मैं वहाँ पे देखता हूँ तो पानी अभी हमारे घर में नहीं है, बल्कि पार्क से दूसरी तरफ है। मैं इनको कॉल करता हूँ इनके भाई को कि हमारे घर में, हमारी गली में पानी नहीं है, तो अगर आपने कोई सामान वगैरह या ब्रेकर आपने बंद किए हैं घर के या नहीं किए। कहते जी वो मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा आप आ जाएँ, अगर नज़दीक हैं तो मैं आ रहा हूँ आपके पास। आधे पौने घंटे में वो आ जाते हैं। साथ डॉक्टर साहिबा भी हैं। मोबाइल की लाइट्स ऑन करके घर में एंटर होते हैं। एंटर होके वो बंद करते हैं सारे ब्रेकर्स। अच्छा, तब तक उनके घर तक पानी नहीं आया नहीं, था? पानी 5-6 गलियाँ पार्क की बैक साइड तक पानी था। अब इस साइड पे अभी पानी नहीं था। ट्यूलिप ओवरसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो वो फिर अपना कुछ सामान वगैरह ले लेते हैं, ब्रेकर्स बंद कर देते हैं और एक बड़ी एलईडी इनकी नीचे लगी हुई थी ग्राउंड फ्लोर पे। मैंने फिर ज़ेब साहब से कहा कि आप इसको उतार के तो ऊपर अपने बेड में सिक्योर कर लें। वो उतार के ऊपर ले जाते हैं, घर को लॉक करते हैं। लॉक अच्छा, कर नाजरीन को क्लियर कर दें, व्यूवर्स को क्लियर कर दें कि ज़ुहैब साहब कौन है? ये ज़ुहैब साहब डॉक्टर साहबा के भाई हैं और एग्रीमेंट जो है, लीज़ एग्रीमेंट, वो ज़ुहैब साहब के नाम पे है। और घर जो है किराए पर इन्होंने ही मुझसे लिया था और किरायानामा साइन होने के बाद मुझे पता चला कि इन्होंने खुद बताया कि डॉक्टर नबीहा मेरी सिस्टर हैं। मैं इनको पहले जानता भी नहीं था। आप कह रहे हैं कि उधर पानी नहीं आया। जी। वीडियो उनकी मंजरे आम पर आती है। जो सबसे पहली वीडियो उनकी वायरल हुई थी वो बालकनी में शायद खड़ी थी और सामान समेट रही थी और उन्होंने कहा था कि मैं के यानी जो सोसाइटी थी उसके अमले को भी बता चुकी हूँ कि इधर पानी दाखिल हो चुका है और वो मेरी रेस्क्यू करने के लिए मुझे आ रहे हैं। तो पानी तो नीचे गली में था। पानी जुमे वाले दिन पानी आया है, 8 बजे आना शुरू हुआ है। मुझे कॉल आई है सोसाइटी से ही मेरे दोस्त की कि आ वाली साइड पे पानी आना शुरू हो गया। मैं फिर तकरीबन को 10:30-11 बजे मैं सोसाइटी चला गया हूँ। वहाँ पे मैंने जाके देखा है पानी ज़रूर आया है, हमारी गली में भी आया है और जो खाली प्लॉट थे प्लॉटों में भी पानी भर गया था। मगर मेरे घर के अंदर जो है ना, पानी की एक बूंद भी नहीं गई। पानी रैंप तक रहा है, एक स्टेप तक। 3 स्टेप्स हैं, एक स्टेप तक पानी रहा है, उससे ऊपर पानी नहीं गया। अच्छा। बल्कि मैंने उसकी वीडियो बनाकर मैंने इनके भाई के साथ शेयर की और मैंने उनको कॉल करके बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह पानी घर में नहीं गया। अगर आपने कुछ सामान वगैरह ऊपर शिफ्ट करना है या कुछ लेना है तो आप आके ले लें।
उन्होंने कहा जी अच्छा पानी नहीं आया, मैं कहा जी नहीं आया। तो मेरा ख्याल ये जुमे के बाद वहाँ पर आए हैं, उसके बाद इन्होंने वीडियोज़ वगैरह बनानी शुरू की हैं, अपलोड करनी शुरू की। अच्छा, उनका जो बयान था कि मेरा सामान सैलाब की नज़र हुआ और वो ख़राब हो गया, खस्ताहाल हो गया, वो बयान गलत था? जी बिल्कुल गलत है। मतलब घर के अंदर पानी दाखिल जी नहीं घर हुआ? के अंदर पानी दाखिल नहीं हुआ। और जो साथ उनके प्लॉट खाली था, एक उनके बिल्कुल सामने घर के प्लॉट खाली है, उधर पानी खड़ा होता है, उसकी वजह से वो कहती है कि हमारे घर की बुनियादें भी कमज़ोर होगी इनकी और वो क्लेम करती हैं कि ये घर मेरा है, तो मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है जो कि सोसाइटी को पूरा करना है। तो उसमें कितनी हकीकत है? उनके घर आप बता रहे हैं कि नहीं है, तो आप 2-3 रोज़ क्यों गायब रहे और फिर नहीं, आपका अचानक सामने आना? मैंने आपसे पहले कहा है मैं 2-3 रोज़ गायब नहीं रहा। जी, ये जब वीडियो इन्होंने बनाई है संडे वाले दिन मुझे जी। मेरे एक अजीज़ की कॉल आई है कि घर बेच दिया है। मैंने अच्छा। कहा जी नहीं बेचा। कहा जी मैं वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे देखें फिर मैं बात करता हूँ। हुँ, और जब मैंने पूरी वीडियो देखी मंसूर अली खान साहब की, हुँ, उसमें जो इन्होंने कहा कि मैं घर की मालिका हूँ, हुँ। घर मेरा है, जी, 5 साल से घर मैंने खुद बनवाया है। जी। फिर मैंने इनके भाई को कॉल की कि यार ये आपकी बहन ने क्लेम कर रही है कि मैं ओनर हूँ घर की। हाँ, तो वो भी काफ़ी गुस्से में आए। उन्होंने कहा कि जी इसको ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई इससे करवा रहा है, ये इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद इस किस्म के काम कर रही हैं जो कि मुनासिब नहीं है। हुँ, मुज़म्मिल भाई मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं ये करता हूँ। मैंने फिर उनको फ़ोन पे कहा कि आप जो घर है उसको खाली कर दें। उन्होंने कहा जी हम घर खाली कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। हुँ। तो बाकी एज़ पर एग्रीमेंट फिर मैंने उनको 2 तारीख को रिटन नोटिस भी दे दिया। ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा घर क्लेम करने का उनका मकसद क्या था? आपको क्या अभी तक समझ आई है कि क्यों वो क्लेम कर रही थी? इसके पीछे बुनियादी मकसद क्या हो सकता है? देखें जी जितनी वीडियोज़ वायरल हो गई हैं हुँ, और जितने मामलात हो गए हैं, सारी दुनिया जो है वो समझदार है, उनको पता चल गया कि इसके पीछे मकासद क्या थे, हुँ, कौन करवा रहा है। हुँ, सैलाब जो है वो पूरे पाकिस्तान में आया है, ना कि सिर्फ सोसाइटी में। हुँ। और पूरे में नहीं आया, के चंद ब्लॉक्स थे अच्छा। जिनमें पानी आया है। हुँ, और इनके अपने भाई की ये स्टेटमेंट थी कि सोसाइटी के ने बहुत एफ़र्ट्स किए हैं, सोसाइटी की मशीनरीज़ लगी हुई हैं, हुँ, वो काम कर रही हैं, उन्होंने बंद बाँध दिए हैं, तो इंशाल्लाह मुज़म्मिल भाई बचत हो जाएगी। हुँ, लेकिन पानी है, पानी आ गया है, 2-3 ब्लॉक्स इफ़ेक्ट हुए हैं और सोसाइटी ने ये भी कहा है कि हम जो जिनका नुकसान हुआ है उसका अज़ाला करेंगे, उनके साथ उनके कंपनसेट साथ करेंगे। उनको अच्छा, कंपनसेट करेंगे हम। समझ। अच्छा, अभी एक इंटरव्यू मेरे आने से पहले हो रहा था, उसमें आपने एक हक़ाइक़ चंद खोल के रखे। आपने बताया कि 10 करोड़ का भी कोई मामला था, वो क्या मामला था? 10 करोड़ का मामला ये था कि जी जब इनकी वीडियो वायरल हुई है, इनके हुँ, भाई की कॉल मुझे आती है हुँ, कि मुज़म्मिल भाई सिस्टर की जो है वो व्यूज़ जो हैं वो मिलियन प्लस चले गए हैं। अच्छा। उसकी वजह से सोसाइटी जो है वो कोई खौफ़ज़दा भी हो गई है, वो डर हुँ, गई है और वो कंपनसेट कर रहे हैं। हुँ, तो आपके घर की क्या वैल्यू है? मैं कहा जी मुझे तो नहीं आइडिया। नहीं इससे पहले अंदाज़न क्या वैल्यू होगी आपके घर की और आप कंपनसेशन ले लें। हुँ, मैंने कहा जी घर की जो वैल्यू है वो तो तकरीबन 2 ढाई के करीब है। तो सडनली वो डॉक्टर साहिबा फ़ोन पकड़ लेती हैं अच्छा। और कहती हैं मुज़म्मिल भाई हम इनसे ना 10 करोड़ रुपया डिमांड करेंगे। हुँ, मैंने भी मज़ाक में उनसे कह दिया कि जी 10 आधे आप रखें, आधे मुझे दे दें। अच्छा। तो मैंने इनको कत्तन ये इजाज़त नहीं दी कि आप मेरे घर की वैल्यूएशन करें, हाँ। मेरे घर का किसी के साथ सौदा करें हुँ, या खुद को मालिक डिक्लेयर करके हुँ, आप आगे सोसाइटी से कोई कंपनसेशन लें। हुँ, क्योंकि मेरे घर के अंदर पानी दाखिल नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। जो साथ वाले प्लॉट में पानी है, उसकी वजह से अगर कोई बुनियादी इफ़ेक्ट हुई हैं, कितनी हुई हैं या नहीं हुई हैं, जी। इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका कहने का मतलब ये है कि 10 करोड़ रुपया उन्होंने सोसाइटी को ब्लैकमेल कर कर लेना था, इस वजह से उन्होंने ओनरशिप डिक्लेयर की कि ये घर मेरा है। फिर आप अचानक मंजरेआम पर आए और आपने सब कुछ क्लियर किया कि नहीं जी नहीं, देखें घर जी इनका नहीं है। जितने देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, सब समझदार हैं कि उनके मकासद क्या थे हुँ, और सच क्या है। हुँ, सच सामने आने के बाद हुँ, जो उनकी वीडियोज़ आ रही हैं, हुँ, वो कितने हक़ाइक़ पर मबनी हैं, हुँ, वो सब पता चल गया है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोल रही हैं, हुँ, जो कि वो उन्हीं के अगेंस्ट जा रहा है।
और बल्कि उनके अपने भाई का कहना है कि इनसे कोई करवा रहा है। अब बैक एंड पर कौन है वो जानते हैं या। ठीक। अच्छा मुझे बताइएगा, कितने में आप बिके हैं कि आपने डॉक्टर नबी अली खान को कहा कि घर छोड़ दो? अल्लाह का शुक्र है, हमें बिकने की ज़रूरत नहीं है, ना हम पे किसी का प्रेशर है। ये जो इनसे घर खाली करवाने का कहा है, वो इनकी वीडियो देखते हुए जो अपने आप को क्लेमेंट कह रही हैं कि जी मैं मालिक हूँ, मेरा नुकसान हुआ है, जबकि नुकसान कोई नहीं हुआ क्योंकि घर के अंदर पानी नहीं गया। और जो ये इन्होंने कहा कि मेरा सामान था, अंदर ज्वेलरी थी, कैश था, उसमें भी जो इनका मेरा जॉइंट इंटरव्यू हुआ है उसमें इन्होंने कहा है जी कि वो सारी चीज़ें सिक्योर हैं और मेरे पास हैं। जब कोई बात ना सामने आई तो इन्होंने कहा कि जी मेरा आईफोन जो है वो गुम गया है। अच्छा। अब वो आईफोन कहाँ गुमा है, घर में गुमा है, बाहर गुमा है, किससे गुमा है, गॉड नोज बेटर। और अभी उसका तक अभी तक कुछ नहीं पता चला आईफोन का कि वाकई गुम है या इसमें भी कुछ। मुझे तो अभी तक ये भी नहीं कंफर्म कि इन्होंने शायद कोई रिपोर्ट भी करवाई है उसके एवज या नहीं करवाई। बिल्कुल सही बात है। और आईफोन ऐसा है कि वो ट्रेस हो भी जाता है। अच्छा मुझे बताइएगा कि क्या आप कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं, जो उन्होंने क्लेम किया कि ये घर मेरा है और फिर सोसाइटी को ब्लैकमेल किया? देखिए, मेरा डॉक्टर साहिबा के साथ कोई डायरेक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है किसी हवाले से। मेरा जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने मुझे इस बात की यकीन दहानी करवाई है और मेरे नोटिस का रिप्लाई भी किया है उन्होंने कि हम घर को जो है वो खाली कर देंगे और कोशिश करेंगे कि हम जल्दी खाली कर दें। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई, क्योंकि मेरा इनका जो 10 माह 11 माह का जो रहा है अपना रिलेशनशिप एज ए ऑनर एंड टेनेंट, वो ठीक रहा है। टाइमली मुझे ट्रांसफ़र करते रहे हैं रेंट। अभी बिल है सिर्फ 1-2 माह का, वो भी इन्होंने ज़ुहैब साहब ने कहा है कि मैं उसको सारे को क्लियर करके जाऊंगा। कितना रेंट था घर का? 65। अब आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि डॉक्टर नबीहा अली खान का घर किराए के लिए दस्तयाब है 1 लाख रुपए में। बेसिकली डॉक्टर नबीहा का ये घर नहीं है। नहीं, ज़ाहिर है उनकी वजह से इसको मकबूलियत मिली, और फिर क्या इसका 1 लाख रुपया किराया या इससे बढ़कर हो सकता है? देखिए जी, जो डिमांड तो बढ़ेगी। नहीं, देखें डिमांड क्यों बढ़ेगी, जो मार्केट रेट चल रहा है हमने तो रेंट वही चार्ज करना है ना जी। वो अनड्यू तो हम किसी के साथ ज्यादती तो नहीं करेंगे। मतलब 70 में कोई आए वीडियो देख के तो आप दे देंगे? देखिए जी, एज पर एग्रीमेंट तो वैसे 10% इंक्रीमेंट हो रहा है और अगर 10% आप इंक्रीमेंट करते हैं तो वो 70+ पे जाता है जी। तो और वहाँ पे जो रेट है रेंटल पूरे घर का वो यही चल रहा है 65 to 75 इन बिटवीन कहीं पे भी। अच्छा गुराया साहब, मुझे बताइएगा, आप मालिक हैं, आप ज़ाहिर है वक्तन फ़वक्तन वहाँ पर जाते रहे होंगे, विजिट करते रहे होंगे सलाब के दौरान। मालिक को ज़्यादा फिक्र होती है अपने घर की, तो आप वहाँ गए, क्या वाक़यातन सोसाइटी का जो अमला था वो उनको रेस्क्यू कर रहा था, या जो दीगर लोग थे उनकी मदद के लिए आ रहा था, या बेयारो मददगार? नहीं, सोसाइटी जो है वो जुमेरात से वहाँ पर अलर्ट थी और मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसी सोसाइटी है और ऐसे इसके मालकान हैं, जब भी कोई सख्त टाइम आया है सोसाइटी पर तो सोसाइटी के सारा जो मालकान हैं वो मेंबरान के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं और उन्होंने मुश्किल वक्त को भी जो है ना उसको फेस किया है और वो भागे नहीं हैं। और ये सैलाब के दौरान भी खुद वहाँ पर सोसाइटी में मौजूद थे और उनकी सारी टीम और सारे उनके वर्कर्स वहाँ पर मौजूद थे और जिसको जो इशू आ रहा था उन्होंने रिज़ॉल्व किया है। बल्कि डॉक्टर साहिबा का भी जो सामान ग्राउंड फ्लोर पर पड़ा था वो मैनेजमेंट के अमले ने उठा के ऊपर शिफ्ट किया। बिल्कुल जी, सुन रहे थे आप गुराया साहब की बात। अब फैसला आपके हाथ में है, कौन हक पर है, गुराया साहब हक पर हैं या फिर डॉक्टर नबीहा अली खान हक पर हैं? अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।